हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी। आज के इस वीडियो में देखेंगे कुर्ती की साइड फिटिंग कैसे की जाती है। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कुर्ती की साइड फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जितने लोगों की शिकायत रहती है कि आर्म होल में झोल आता है, तो आस्तीन को आप किस तरह से चेक करोगे, किस तरह से फिट करोगे, ये भी कंप्लीट आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, ये एक कुर्ती है जिसमें हमने अभी केवल गला बनाया हुआ है। ठीक है, साइड फिटिंग करनी है, लेकिन आजकल क्या होता है कि साइड फिटिंग करने से पहले सभी लोग आस्तीन को पहले फिट करते हैं, क्योंकि वो सहूलियत पड़ता है ब्लाउज में भी, सूट में भी। तो जैसे आपको सूट में आस्तीन को पहले ही फिट करना है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखोगे। एक आस्तीन यहाँ पर लेता हूँ मैं, ये आर्म होल वाली साइड को देखना, ये है आपका आस्तीन। ठीक, इसमें एक पल्ला है गहरा, ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाला पल्ला गहरा है, ठीक है, नीचे वाला नीचे की तरफ फिट होगा और ऊपर वाला ऊपर की तरफ। यहाँ पे बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है, खासकर बिगिनर्स के माइंड में, कि कौन सा पल्ला किधर फिट होगा। तो गहरे पल्ले में ही गहरा पल्ला फिट होता है फ्रेंड्स। सामने का पल्ला दोनों का छटा हुआ रहता है। देखिए कुर्ती का भी ये सामने का पल्ला छटा हुआ है और आस्तीन का भी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेक करना है। क्या चेक करना है, मैं निशान लगा करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक चौक लेते हैं, ये देखिए ये फिटिंग का कट लगा है, ठीक है, ये निशान हमने लगा दिया। ये हमारा फिक्स फिटिंग का कट है, किसका, चेस्ट का। आस्तीन का देखिएगा, आस्तीन का बिल्कुल फिटिंग का कट यहाँ पर लगा हुआ है। ये कटिंग में मैंने क्लियर किया हुआ है आप लोगों को। अगर आपने कटिंग का इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बोट ने एक सूट की कटिंग मैंने बताई हुई है, उसमें जाके देखना। अब देखिए ये दोनों कट आपको मिलाने हैं, तो मिलाने का सही तरीका क्या होगा। तो पहले आस्तीन को आपको रखना है टेबल पे, जैसे अभी रखा है, तो ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये जो कुर्ती है, इसको आपको हाथ में पकड़ना है। ये वाला जो हिस्सा है जो एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर जब आप रखोगे, थोड़ा सा छोड़ करके रखना है। ये जो आपका शोल्डर का जॉइंट है ना, इसको थोड़ा छोड़ करके, ज़्यादा नहीं, पाव इंच यहाँ पर इस तरह से छोड़ देना, और उसके बाद ये इस तरह से मिला करके देखना। तो ये कट देखिए, अगर आपका इस तरह से मिलाने पर बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तब के केस में क्या करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिए। केवल कुर्ती के कट की मैं बात कर रहा हूँ, आस्तीन का कट अपनी जगह पे फिक्स है, समझ लो। कुर्ती के कट को देखना, अगर ये कुर्ती का कट हमारा जब इस प्रकार से मिला है और ये कट आस्तीन के कट से अंदर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर आस्तीन के कट से इस तरह से अंदर की तरफ आया, बराबर जगह पे आके नहीं बैठा, तो इस केस में आपको आर्म होल को छांटना है। ठीक है, कैसे छांटोगे, किस तरह छांटोगे, मैं क्लियर आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कट है, इसको बराबर मिलाने के लिए आपको इतना छांटना पड़ेगा। अब आप कैसे जानोगे कि हमें कितना छांटना है, तो ये कट आपको मिलाना होगा, थोड़ा चढ़ा करके देखना। ये इस तरह से देखो, ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये नहीं मिल रहा है, थोड़ा चढ़ाएंगे तो मिल जाएगा। तो थोड़ा चढ़ाते हैं, ये देखिए, तो इतना छांटने से ये आ जाएगा। अब छांटने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, तो चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से हमने चौक का निशान लगाया हुआ है, ठीक है। चौक के निशान से ही पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर काट के भी बताऊँगा, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। ये इस तरह से छांटेंगे, केवल नीचे वाले हिस्से को छांटना ज़्यादा अनिवार्य होता है, ऊपर तक आपको छांटते नहीं जाना है। कैंची देखिए अब कैसे कैंची चलानी है। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा छांट दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। बिगिनर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कपड़ा ख़राब ना हो इसलिए। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा, एकदम से नहीं होता है। ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। अब आपको सामने का पल्ला गहरा करना है, तो यहीं पर होती है मिस्टेक। तो इसके लिए आप इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से कैंची चलानी है, और कैंची ध्यान रखेंगे कभी भी कपड़े की अंदर की तरफ नहीं घुसना चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखोगे। तो देखो, बराबर जैसा आर्म होल का शेप था वैसा ही हमने बिठा दिया, केवल थोड़ा सा छांट दिए हैं। तो ये आर्म होल पे जो झोल आती है ना, ये ठीक हो जाएगी आपकी। और ये आपको फिटिंग करने से पहले ही चेक करना है, आस्तीन को फिट करने से पहले चेक करना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को करना है। अगर एक साइड प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे साइड भी आएगी, ये 100% गारंटी होती है। तो आपको इसमें भी ये करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए आस्तीन की फिटिंग कर देते हैं, और फिटिंग करने के बाद साइड फिटिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आस्तीन हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। मैंने इसको फिट करना नहीं बताया, कभी इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे कि आस्तीन को फिट कैसे करते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ आप लोगों की, आस्तीन जब आप फिट करेंगे तो सिलाई मार्जिन आपका हर एक जगह पर एक बराबर होनी चाहिए और फिनिशिंग के साथ आपकी आस्तीन फिट होनी चाहिए। अब आते हैं साइड फिटिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम साइड फिटिंग में क्या होता है, आस्तीन की गोलाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इधर देखना, ये जो आस्तीन है, फिलहाल तो ये छोटा आस्तीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से पकड़ेंगे और आस्तीन की गोलाई जो भी है, जैसे 6 इंच है तो ये 6 इंच का निशान, 6.5 है तो 6.5 का निशान, 5 इंच है तो 5 इंच का निशान, ये इस तरह से, ये हो गया। इसके बाद आते हैं चेस्ट पे, चेस्ट नापना है। तो हालांकि आप कटिंग करते हुए पूरा नाप करके कटिंग किए हैं, लेकिन फिर भी फिटिंग करते वक्त जब भी हमें सूट की फिटिंग देनी है तो फिर से नापना ज़रूरी होता है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए मैं एकदम बेसिक आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूँ। इस तरह से तो सभी नापते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक स्केल का हम यूज़ करेंगे अभी। यहाँ पर देखना, ये टोटल जो कपड़ा है, पूरे कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे नापने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 21 इंच, ठीक है। तो 21 का आधा करके ये देखो, ये 10.5 पे हम निशान लगाएंगे, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी ये देखो, ये यहाँ पर टोटल कपड़ा कितना है, 19.5, 19.5 का आधा करके यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉटन कपड़े से बना रहे हैं, बीच में क्रीज लगा हुआ होता है तो वो क्रीज ही आपका सेंटर है, ठीक है। लेकिन अभी हम जिस कपड़े से बना रहे हैं क्रीज दिख नहीं रहा है हमको, तो ये इस तरीके का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। टोटल बिगिनर्स को टारगेट करते हुए बता रहा हूँ, इसलिए इतना डीपली बता रहा हूँ। बाकी क्रीज लगा हुआ है तो वही आपका सेंटर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्केल लेंगे, सीधा इस निशान को आगे मिला लेंगे, ये इस तरह से। तो आपको अब क्लियर है कि ये हमारा सेंटर है। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड का मार्जिन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी साइड कम दबा दिए तो किसी साइड ज़्यादा दबा दिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो चेस्ट है 35 इंच का, ठीक है, तो 35 का आधा लेना है। फिर से ध्यान देंगे, 35 इंच का अगर चेस्ट है तो 35 का आधा लेना है। तो 35 का आधा कितना होगा, 17.5 इंच। 17.5 का आधा कितना होगा, ये होगा आपका 8.25 इंच, ठीक है। तो ये सेंटर का जो निशान है वो 8.25 पे रखा होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेंटर का निशान आपका 8.25 इंच पे रखा होना चाहिए। उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे बिल्कुल टेप के कॉर्नर पे निशान लगाए, इधर 17.5 पे निशान लगाओगे। तो ये हो गई चेस्ट की फिटिंग, दोनों साइड बिल्कुल बराबर मार्जिन। एक चीज़ और बता देता हूँ, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, फुल बस्ट, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल चेस्ट। क्यों, अगर अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 4 से 5 इंच का अंतर है, तब के केस में आप अपर चेस्ट नाप रहे हो, फुल बस्ट नाप रहे हो तो समझ आता है। और अगर 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच का अंतर है तो उतना कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं कमर पे। यहाँ देखना, कमर जो है वो है 33 इंच का, तो 33 का हाफ कितना होगा, 16.5 इंच। अब 16.5 का हाफ कितना होगा, ये होगा 8.25 इंच। तो सेंटर कहाँ बिठाएंगे, 8.25 पे। 8.25 के बाद इस टेप के कॉर्नर पे इधर निशान और इधर आकर के 16.5 पे निशान। तो कमर की भी बिल्कुल बराबर फिटिंग होगी। अभी ये खाली मैं निशान नापने के लिए बता रहा हूँ, निशान लगाने के लिए बता रहा हूँ। फिटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, वो अभी आप लोग देखते रहिए। हिप की अगर बात करें, सेम इसी तरीके से 37 इंच का अगर हिप है, ये एक मैं आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल एक नाप बता रहा हूँ, आप किसी भी नाप में सेम यही मेथड यूज़ करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। 37 का हाफ ये कितना होता है, 18.5 इंच। अब 18.5 का आधा करेंगे तो 9.25 इंच, ठीक है। 9.25 हमारा सेंटर हुआ, इधर कॉर्नर पे निशान लगेगा और इधर निशान लग जाएगा 18.5 पे, ये ऐसे। अब ये सभी निशान तो हो गए, इतना तो आप कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जब हम फिटिंग करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए, वो क्या होती है,
यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लाउज़ की तरह यहाँ पर भी बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी, ऐसा नहीं होता। सूट की सिलाई हमेशा फिटिंग की राउंड आती है। तो यहाँ पर आपको सिलाई लगानी कैसे है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आस्तीन से लेकर के पूरा हिप तक। तो पहले आस्तीन से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा स्केल का यूज़ कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो मैं सिर्फ हाथ से समझा रहा हूँ बिना स्केल के। ये इस तरह से पहले बराबर पकड़ना, और उसके बाद आपकी जो सिलाई है वो आस्तीन से स्टार्ट होगी। तो ये देखो, ये आस्तीन से चेस्ट तक ये इस तरह से आएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आपकी ये सिलाई कुछ इस तरह से राउंड होते हुए कमर पे आके मिलती है। यहाँ पे सीधी नहीं आती, हल्का सा राउंड होते हुए कमर पे आती है। उसके बाद यहाँ से देखना, कमर से लेके हिप तक यहाँ पर भी आपका ये सिलाई इस तरह से राउंड होता है। ये आपके फिटिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितना राउंड होता है, क्या होता है। लेकिन ये आप जितना अच्छा और जितने अच्छे तरीके से राउंड से ये सिलाई लगाओगे, उतनी ही ज़बरदस्त फिटिंग आपको सूट में देखने को मिलती है। और आमतौर पे टाइट फिटिंग सूट्स बनाने के लिए ये मेथड बहुत ज़बरदस्त है साइड फिटिंग का, ठीक है। तो अभी चलते हैं मशीन पे। इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आस्तीन से। अब पूरा निशान तो हमने लगा लिया एक साइड का, माफ़ कीजिएगा दोनों साइड के निशान लग गए हैं, सिलाई केवल एक साइड की बता रहा हूँ। ये देखना, सबसे पहले हमने सिलाई चढ़ा दिया आस्तीन पे, ठीक। अब वहाँ से आप देखो, नीचे और ऊपर दोनों का कपड़ा एक बराबर हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सिलाई आगे बढ़ाना है। अब ये जो राउंड है, यहाँ पर जब आप राउंड पे सिलाई लगाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कपड़े को आपको सामने की तरफ से भी खींचना है और पीछे की तरफ से भी खींचना है। ये ऐसे पीछे तरफ से खींचना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये सिलाई आपकी यहाँ से घूमने वाली है। कमर का जो कट लगा हुआ है इस पर ध्यान देना, ये इसके सामने लगा हुआ है। तो ये आपकी सिलाई यहाँ तक आएगी, थोड़ा सीधा। देखिए आगे बढ़ाते हैं हम इसको, ये 1 इंच लगभग नीचे तक ये इस तरह से सीधी आएगी और उसके बाद राउंड हो जाएगी, ये ऐसे। तो ये हो गया। अब देखिए ये राउंड होगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हिप का जो कट है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हमने यहाँ पर सिलाई को पक्का किया और यहीं से निकाल दिए। यहाँ से आपको सिलाई चलाते हुए नहीं निकालना है, सिलाई रोक करके निकालना है, क्योंकि हमें चौक मोड़ना है साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे ही आपने ये फिटिंग लगाया ना, ये सिलाई आपको इसको तोड़ना है खींच करके, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो भी धागा टूटना है, सिलाई टूटनी है, वो टूट जाएगा। उसके बाद आपको एक पक्का सिलाई, मजबूत एक और सिलाई लगानी है खींच करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हम यहीं पर ला करके सिलाई रोकते हैं और वहीं से मशीन से कपड़े को बाहर कर लेते हैं। सिलाई चलाते हुए बाहर नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पर फिटिंग करने के बाद क्या करना होता है, चौक मोड़ना होता है। साइड से जो हम फोल्ड करते हैं उसको चौक बोलते हैं, ठीक है। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड की भी फिटिंग आपको करनी है। तो जो कुछ समझाना था मैंने समझा दिया। दूसरे साइड की फिटिंग कैसे होती है ये आप लोग थोड़ा फास्ट मोड पे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी साइड फिटिंग को लेकर के, वो सब सॉल्व हो गई होंगी। इस वीडियो में जो कुछ भी कवर करना था, मैंने जितना बताना था बता दिया है फ्रेंड्स। एक लास्ट में एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं, कुर्ती आप पूरी तैयार कर लेते हैं, तो ये फिटिंग के साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको आपको देखिए किस तरह से कट्स लगाने हैं। ये ऐसे, इस प्रकार से कट्स लगाएंगे तो ये आपका बराबर जा कर के बैठता है।
दोनों साइड ऐसे ही आपको कट्स लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इस प्रकार से और थोड़े थोड़े ऐसे कट्स लगा देने। इससे होगा क्या, बराबर जा करके फिटिंग बैठेगी। दूसरे साइड भी मैं ऐसे ही कट लगाता हूँ, फिर उसको सीधा करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको करते हैं सीधा और उसके बाद देखते हैं किस तरह की इसकी फिटिंग हुई है। और इस तरह से जब आप फिटिंग करेंगे, कट्स लगाएंगे और उसके बाद अच्छे से प्रेस लगाएंगे, तो पहनने के बाद बॉडी में बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आती है। ये देखो, इसको आपको थोड़ा सा खींचना है। ये खींचने का तरीका जिन लोगों को आता है वो करें, जिनको नहीं आता उनसे रिक्वेस्ट है इस तरह से ना खींचें, नहीं तो फिर कपड़ा ही फट जाएगा। तो ये हो गया। दूसरे साइड का भी देखिए ठीक इसी तरीके से मैं जमा करके दिखा रहा हूँ। अभी प्रेस लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, केवल यहाँ पे इस तरह से खींच करके इसको बिठा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो वो जो कट्स हमने लगाए ना, वो कपड़े यहाँ पर जा करके इस तरह से सेट होते हैं। तो ये है इस कुर्ती का फ्रंट साइड, कुछ इस तरह से इसका शेप आया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।